मैं चलती हूँ फिलहाल रमाकांत चंदन जी की तरफ। रमाकांत जी, ये बताइए कि न कि लालू यादव नए हैं, ना उन पर ये घोटाले के तमाम आरोप नए हैं, ना लालू यादव के लिए जेल नया है। लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था और तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। हमें भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के राज में लालू यादव के साथ क्या हुआ। अगर ये सब कुछ उनका इतिहास है, तो फिर आज हमें इतनी हैरानी क्यों हो रही है, क्यों इतने परेशान हैं? अगर लालू यादव पर ये आरोप हैं, अगर कोर्ट ने उन्हें बाकायदा दोषी घोषित किया, तो अब ये मातम क्यों? आप मातम की बात कह रही हैं किसके संदर्भ में? वो मातम कहाँ है? वो महागठबंधन के भीतर, महागठबंधन के भीतर है वो मातम। लेकिन आप अगर इसको दूसरे तरह से एनालाइज करें कि इस प्रक्रिया से खुश कौन है, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा रिलैक्स नीतीश कुमार जी को मिला है, क्योंकि अब उन्हें कोई सीएम पद से हटने के लिए कोई नहीं कहेगा। और अगर उसके आधार में जाएं तो इन सारे केस के आधार भी नीतीश जी एवं उनके लोग हैं, जो इस केस को क्रिएट किए हैं और इस केस को सीबीआई को देने के लिए यूपीए सरकार में जाके मिले भी थे प्रधानमंत्री से। तो ये सब इनिशिएटिव कॉज भी वही है, आज रिलैक्स भी वही हो रहे हैं। और मातम सिर्फ है तो राजद के भीतर, और उसके दो बड़े कारण हैं जो आपने बताया, उनके बहू का इंट्रोगेशन करना, उनकी बेटियों के यहाँ जाना, तेजस्वी यादव नाबालिग है फिर उनको शामिल कराना, और फिर सीबीआई का लेट करना। 2009 का मामला है, फिर 13 में, फिर 17 में, फिर अब 22 में। तो ये जो टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं वो सीबीआई को कटघरे में रखता है। लेकिन जब हम सीबीआई के कार्य करने की पॉलिसी को हम नहीं जानते हैं, तो हम उस पर सीधे सीधा आरोप नहीं लगा सकते हैं। हम अनुमान कर सकते हैं और हम मातम का कारण जान सकते हैं। तो ये भावनात्मक कारण है, और लालू यादव का जो वोट बैंक है हमेशा भावना से चला है। सीबीआई चाहे उन्हें आरोपित करे ना करे, या पहले फॉर्डर के स्कैम में आरोपित हो चुके हैं, तो भी उनका वोटर इंटैक्ट है, क्योंकि वो जानता है कि लालू यादव आज भी गरीब आदमी है, और गरीब आदमी को हर अमीर आदमी दबाता है, और दबाने के लिए केस करता है और फंसाता है। लालू यादव के वोटर की नजर में लालू यादव कोई कल्पित नहीं है, वो एक तरह से बलिदानी है जो गरीबों के लिए बलिदान दे रहे हैं, तो ये समझते हैं। और जब तक ये समझ रहेगा उन लोगों के बीच में, लालू यादव या तेजस्वी यादव के वोट बैंक को कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ता कब है? जब नीतीश कुमार उससे अलग होते हैं। तो एंटी लालू जो पिछड़ा वोट है, एंटी यादव जो पिछड़ा वोट है, वो भले लालू यादव से छिटक करके नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, और यही जब दोनों साथ आ जाते हैं। इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ जी की तरफ जाऊं, आपके जवाब से सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या आप वाकई ये कह रहे हैं कि ये सूट करता है, ये उन्हें अच्छा लग रहा है नीतीश कुमार को, इस सब के बावजूद कि वो जो पब्लिकली बयान दे रहे हैं वो ये कि देखिए महागठबंधन पहले बना था तब भी दिक्कत थी, अब जो बना है इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो राहत में है, उन्हें ये अच्छा लग रहा है। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है चंदन जी, कि ये बताइए, आपने ये बात तो ठीक कही कि लोगों में हमदर्दी पैदा होगी और उनका एक अपना कमिटेड वोट बैंक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर तेजस्वी, लालू यादव, उनकी पूरी पार्टी को इसमें ही मसरूफ कर दिया जाएगा कि अपने को जेल से दूर कैसे रखा जाए, तो 2024 के चुनाव में चुनौती क्या दे पाएंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना ये सही है कि कहीं न कहीं इसके पीछे मंशा ये है कि तेजस्वी यादव डिस्टर्ब हों। क्योंकि तेजस्वी यादव अब अपने आप को लालू यादव के बरक्स खड़े कर चुके हैं और एक बड़ी पार्टी के वो नेता हैं। लेकिन अगर वहाँ कहीं अगर उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो इन चीज़ों से हो सकता है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल आपने जो उठाया है, 2017 में वो इसी बात पर रिज़ाइन करके राजद से नाता तोड़ लिया था। आज उसी बात पर वो कह रहे हैं कि अरे बहुत छोटी-सी बात है। और अगर उसके आधार में जाएं तो यही लोग क्रिएटर हैं। तो फिर अभी कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी जो संभावना बन रही थी कि लगातार नीतीश कुमार पर जो हमले हो रहे थे राजद की तरफ से, वो फिलहाल रुक गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कह सकते हैं कि एक निशाना उधर भी जाता है कि नीतीश कुमार अब रिलैक्स हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। 2024 तक आराम से इस सरकार को खेप ले जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अब उस बोझ को ढोएंगे जो सीबीआई के द्वारा जबरन कह लीजिए, ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर कह लीजिए, या जो कह लीजिए, लेकिन वो उसमें अब फंस गए हैं। तो उनको राहत मिलने की अभी उम्मीद बहुत कम लग रही है, जो चीजें सामने आ रही है। और इसमें
ठीक है चंदन जी, मुझे ये बताइए कि हम जिस तरह से जिक्र करें, हम सब कम्युनिकेटर्स हैं, हम जनता से बातचीत करते हैं और एक बड़ा जरिया हम बनते हैं कि हम लोगों तक बात पहुंचाएं। अब देखिए कि पूरा का पूरा जो मीडिया है, पहले गोदी होता था, वो जेबी बन चुका है, सीधे जेब में पहुंच चुका है ये मीडिया। इसके अलावा आप ये देखिए कि व्हाट्सएप के जरिए हर रोज करोड़ों लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। हर चुनाव से पहले उनकी बाकी जो जितनी बनती होंगी नीतियां, वो बनती होंगी कि बूथ पर क्या नीति बनेगी, लेकिन व्हाट्सएप की क्या नीति है ये पहले तय हो रही है। ऐसे में क्या वाकई एक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो 70 साल, वो खुद इस बात को कहते हैं और एक जनता का एक वर्ग भी इस बात को समझता है कि इतने दिनों की जो गंदगी है, इतने दिनों की जो खराबियां हैं, उसे साफ कर रहे हैं, मोदी जी सबक सिखा रहे हैं। जी, बिल्कुल। आप जिस तरह से कह रही हैं, जनता, जैसे नलिन भाई ने कहा कि जनता सब समझती है, लेकिन जिन मौकों का उन्होंने उदाहरण दिया है, वो अपवाद होते हैं। संपूर्ण क्रांति का समय या बीपी सिंह का समय, वो हमेशा नहीं हुआ करता है। लेकिन हम अगर राजनीतिक उथल-पुथल की बात करें, खासकर बिहार के संदर्भ में, तो अभी भी बिहार जो है ना, जातीय जकड़न से उबर नहीं पाया है और उसकी घेराबंदी जातीय जकड़न के साथ में होती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार जब लालू जी के साथ में होते हैं, तो भाजपा को मुँह की खानी पड़ती है और जब नीतीश कुमार अलग होते हैं, तो राजद को मुँह की खानी पड़ती है, क्योंकि वो जातीय समीकरण है। लेकिन पिछले जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए जो एंटी लालू पिछड़ा वोट बैंक जो भाजपा की तरफ शिफ्ट किया है, अगर ऐसा हुआ आने वाले दिनों में, तो परिणाम कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन अभी कागजी आंकड़ों में महागठबंधन जो है, मोदी जी को बिहार में हराने के लिए स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वो कागजी आंकड़ा है। ना आगे जनता क्या सोचती है, क्या करती है, तो बात का पता है, या क्या नया समीकरण बनता है, कितने नए दल एनडीए से जुड़ते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मुकेश सहनी हो गए, हम, ये सारी चीजें जो अभी ऑन फ्लोर हैं कि कहीं न कहीं एनडीए की तरफ जाते दिख रही है, तो एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन मोदी जो कर रहे हैं, उसके कुछ कारणों से लोगों में शक जरूर हो रहा है। चाहे सिसोदिया है, केसी राव की पत्नी है, इवन भाजपा में एक एमएलसी हुआ करते थे सच्चिदानंद राय, वो भाजपा छोड़ चुके, उन पे भी ईडी की जांच हो रही है। तो ये चीजें जो है, कहीं न कहीं मोदी को एक कटघरे में खड़ा जरूर करते हैं, लेकिन उनके वोटर, उनके जो पार्टी का जो कह सकते हैं जो संगठन है, वो इतना कारगर है कि वो धीरे-धीरे इन चीज़ों को छाँटने में लगा हुआ है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो कह सकते हैं एक छटा फैल रही है, उसको हम धीरे-धीरे जनता के बीच साफ करें कि हमारा कोई इरादा ईडी की तरह कार्रवाई करने का नहीं है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है जो हो रही है। जी, आशा जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।